अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। बुलेटिन के आगाज़ में बात करें तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के बारे में, जिसमें उनका कहना है पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबते में है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जहाँ मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। दो तरफ़ा राबतों में इन मौज़ूआत पर बातचीत होती है। तर्जुमान नेड प्राइस ने मज़ीद कहा वज़ारत ख़ारजा, ख़जाना, वाइट हाउस दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बात करते हैं। कराची में इलेक्शन के बाद भी एक्शन जारी है। मुक्के चल गए, जियाली और कप्तान के मतवाले एक दूसरे पर झपट पड़े। किमाड़ी में DRO ऑफिस का इलाका मैदान जंग बन गया। दूसरी जानिब मलीर में DC ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में सियासी मैच पड़ गया। किमाड़ी में DRO ऑफिस के बाहर जमा सियासी कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादिद को हिरासत में लिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद धांधली का शोर, सियासी जमातों का दोबारा गिनती और नताइज में दुरुस्तगी के लिए DROs के दफातर के बाहर एहतजाज, कारकुनों में कशीदगी। केमाड़ी में DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन एक दूसरे पर पथराव करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। झगड़े के दौरान दोनों जमातों के 6 कारकुन जख्मी हुए। पथराव की जद में आकर PTI रहनुमा अली जैदी भी मामूली जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी दिन भर आमने सामने रहे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी सूरत हाल कशीदा रही। मलीर में DC ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम हुआ। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों की फायरिंग हुई। जमात इस्लामी के कारकुनों ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में तसादुम का मामला। वाक़ई का मुकदमा साइट A थाने में PTI के अहम रहनुमाओं समेत दीगर मुतादिद कारकुनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मेयर कराची के लिए सियासी राबते तेज़ हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची को टेलीफोन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले जमात इस्लामी की कामयाबी तस्लीम करे, मज़ीद बात फिर होगी। पीपल्स पार्टी ने मेयरशिप जमात इस्लामी को देने का इंदिया दे दिया। सईद गनी बोले जमात इस्लामी बैठ कर बात करे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयरशिप के लिए सियासी जोर तोड़ शुरू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमीर जमात इस्लामी कराची को टेलीफोन किया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला ने कहा कि जमात इस्लामी को जो मसाइल सिंध हुकूमत से मुताल्लिक हैं, उनके हल में गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची और मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की कामयाबी तस्लीम करे, बाकी बातें बाद में होंगी। अगर मसाइल हल होते नजर न आए तो एहतजाज करेंगे। ने फ़ोन किया और कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताएं। मैंने उनको बता दिया कि हमारी जो जीती हुई सीटें हमें दी जाएं, उसके नताइज तब्दील न किए जाएं और आपके ROs और DROs चूँकि इन्फ्लुएंस हैं हुकूमत से, तो लिहाजा आप उनको ये कहें कि वो हमें हमारे रिजल्ट दे दें। हम तो आपसे कोई चीज़ नाजायज़ नहीं मांग रहे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी आए, साथ बैठे, मेयरशिप के लिए हम इन्हें कायल कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि वो हमें कायल कर लें। इलेक्शन कमीशन अमले को धमकियां देना और यरगमाल बनाना मुनासिब अमल नहीं। जमात इस्लामी वाले ऐसे काम ना करें जिससे माहौल खराब हो। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। आपके अगर एतराज़ात हैं भी तो मुनासिब रास्ते भी हैं उस एतराज़ात को उजागर करने के। दोनों जमातें मेयरशिप के लिए कोशिशें कर रही हैं। मेयर कराची किस जमात का होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 3 दिन गुजरने के बाद भी नताइज इबहम का शिकार हैं। फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक जमात इस्लामी ने 94 नशिस्तें जीती। जुमे को 20 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। 20 जनवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। कराची इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जो रिज़ल्ट मिल गए उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी ने कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 जनवरी को रिज़ल्ट की तस्दीह और इंक्वायरी की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन ROs और DROs के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए और कार्रवाई की जाए जिन्होंने जालसाजी करके नताइज तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कहते हैं कि अपने कारकुनान को 2 नंबर काम करने से रोकें। एक जानिब वज़ीर आला सिंध बातचीत और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा रहे हैं, दूसरी जानिब उनके वर्कर्स ROs के साथ मिलकर जालसाजी कर रहे हैं।
कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची में जो इलेक्शन जीते वो शर्मिंदा हैं, तारीख उनको मुजरिम करार देगी, अब हम सड़कों पर बैठकर कराची को चलाएंगे। PIB ग्राउंड कराची में MQM का वर्कर्स इजलास। अपने खिताब में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कारकुनों का इजलास ही ऐवान है जो सड़कों पर कराची को चलाएगा। इलेक्शन जीतने वालों को तारीख माफ नहीं करेगी। ये ऐवान है, अब जो ऐवानों से नहीं सड़कों से कराची को कंट्रोल करेगा। जीते हैं वो शर्मिंदा है और तारीख उनको मुजरिम करार देगी। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार ने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जमात का मेयर आया तो सिंध हुकूमत MQM से ज्यादा उनकी बुरी हालत कर देगी। जमात इस्लामी का मेयर तिगड़म लगाकर PTI को मनाकर आ भी जाता है तो बेटा तुम्हारा हशर वसीम अख्तर भाई से भी ज्यादा बुरा हशर किया जाएगा। कराची के बच्चे बच्चे को बताएंगे कि ये सूबाई हुकूमत ने लिख कर दे दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। अरे हमसे जीत जाते, तुम्हें जीत जाते, लेकिन कराची में 53 सीटों को इंक्लूड कराते। जनरल वर्कर इजलास में कारकुनों को अवामी राब्ता तेज करने के साथ कौमी इलेक्शन में भरपूर तैयारी करने का कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास मईशत को बेहतर करने के हवाले से मुसलसल 5 घंटे तवील मुशावरत हुई। इजलास में इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक और दीगर शरीक हुए। मुआशी बहरान, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के हवाले से अमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में अच्छी खबरें मिलना मुश्किल हो गया है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने दीगर ममालिक की मुआशी मदद के तरीक़ेकार में तब्दीली का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान को भी अब गैर मशरूत और तयशुदा तरीक़ेकार से हट कर अदायगी नहीं होगी। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान का 1.1 अरब डॉलर कर्ज रोक दिया। मुआशी मैदान में अच्छी खबरें मुश्किल। सऊदी वजीर खजाना ने दीगर ममालिक की मुआशी मदद के तरीक़ेकार में तब्दीली का अंदिया दे दिया। अब पाकिस्तान को भी गैर मशरूत और तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर अदायगी नहीं होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी वजीर खजाना का बराह रास्त अदायगियों के प्लान में इस्लाहात लाने पर जोर और कहा टैक्स नेट बढ़ाना होगा, हम मदद करेंगे मगर आप भी अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान का 1.1 अरब डॉलर कर्ज रोक दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुताल्लिका इक़दाम न करने पर कर्ज रोका गया। वजारत खजाना का कहना है कि कर्जा मौखर नहीं हुआ, हुकूमत कर्ज के उसूल के लिए इक़दाम कर रही है। आलमी बैंक की जानिब से कुछ मुतालबात थे जिनका ताल्लुक सूबों से है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद से मुलाकात हुई। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने बताया कि सऊदी हम मनसब से ये मुलाकात आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौका पर हुई। मुलाकात में तमाम शोबों में बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तारीख़ी और गहरे बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारजा की फ़िनलैंड के हम मनसब से मुलाकात हुई जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गो के वज़न है बहुत ज़्यादा मगर इससे भी ज़्यादा है हिम्मत और इरादा। भारी भरकम नौजवान ने कलाबाजियाँ लगाकर सबको हैरान कर दिया। गो के वज़न है बहुत ज़्यादा मगर इससे भी ज़्यादा है हिम्मत और इरादा। भारी भरकम नौजवान ने कलाबाजियाँ लगाकर सबको हैरान कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चमन, क़ला सैफुल्ला, ज़ियारत और पशीन के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी के बायस पहाड़ों और मैदानों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कोयटा और चमन के दरमियान, कोयचक टॉप और कोयटा और जोब के दरमियान कानून तरजई में बर्फ़बारी से शाहराहें बंद थीं जिनको खोलने के लिए PDMA और NHA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बर्फ़बारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। उधर जनूबी पंजाब के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में साल 2023 की पहली बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फ़बारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी मुतवक्किल है। लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मौसम के हवाले से वक़ास गौरी। जी वक़ास।
जी बिल्कुल, बागों का जो शहर लाहौर है उसका जो मौसम है वो आज भी सर्द है, तहम आज सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री तक भी लाहौर का जो दर्जा हरारत था वो गिर गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, ताहम जो ठंडी हवाएं हैं वो अभी भी सर्दी के मौसम का एहसास दिला रही हैं। सर्दी का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर धुंध की बात की जाए तो धुंध के बादल जो हैं वो लाहौर की फ़िज़ा से काफ़ी हद तक छट चुके हैं और इस वक्त जो है वो मतला साफ़ है और धुंध जो है उसमें वाज़े कमी आई है। जी बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। ईरान की हदूद से दहशत गर्दों का पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला, 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को निशाना बनाया गया। ईरानी हदूद से उस वक्त हमला किया गया जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार सरहद पर गश्त कर रहे थे। ईरान से हमले में मुलविस दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत सरहद पार से दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़राए आला ने भी हमले की मज़म्मत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के कौमी असम्बली के 7 हल्कों से कामयाबी की नोटिफिकेशन के जारी करने से मुतालिक फ़ैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा ना करवाने पर नोटिस लिया था। इलेक्शन कमीशन 7 हल्कों में दोबारा इलेक्शन या नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पर 20 दिसंबर को फ़ैसला महफूज किया था। नई फौजी क़यादत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इमरान खान का कहना है हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही को PDM का वज़ीर आला बनने के लिए पूरा जोर लगाया मगर वो ना माने। PTI सरबराह ने निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, नाम फाइनल ना हो सका। मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग नवाज़ ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी। मलिक अहमद खान, हुसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में क़याम बढ़ा दिया। गवर्नर पंजाब और पार्टी रहनुमाओं से असम्बली की तहलील समेत कानूनी अमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से भी राबते। गवर्नर पंजाब का कहना है कि परवेज़ इलाही ने उनसे 1-on-1 मुलाकात में कहा था कि असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। वो असम्बली में ना तोड़ने पर इमरान खान को कायल कर लेंगे। निगरान वज़ीर आला पर इत्तफाक के लिए बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मरगिम नवाज़ अगले हफ्ते जबकि नवाज़ शरीफ 1 माह में पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों का इस्तकबाल करने खुद एयरपोर्ट जाऊँगा। PTI सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़े दे। शर्जील मेमन का चैलेंज। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है कराची और सिंध के अवाम ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। जो एक UC चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत सकता, दो बार MPA कैसे बन गया। बच्चे की ज़िद मानी जा सकती है, ब्लैकमेलिंग नहीं। जमात इस्लामी के ज़्यादा खदशात इलेक्शन कमीशन से हैं, पीपल्स पार्टी से नहीं। PTI की तैयारी हमने देख ली कराची में कि हारने के बाद बोलते हैं कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। यही बोला था ना, और कुछ बोला था, ये बोला था ना हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। तो PTI का सिर्फ प्रोपेगेंडा सेल जो है, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो इस वक्त सबसे अच्छा जा रहा है। किसी की भी पगड़ी उछाड़ दो, किसी को गाली दे दो, किसी को के साथ बदतमीजी कर लो, किसी की फैमिली के साथ बदतमीजी कर लो, किसी की चिड़े बना दो। बस इस चीज में PTI आगे। देखिए जी, आपकी तैयारी, एक तैयारी आपकी, एक तैयारी हमारी, एक तैयारी हमारी कुदरत की तरफ से आती है। तो कुदरत की तरफ से जो है वो फैसले कुदरत की तरफ से ही होंगे। इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे कि जो सिंध ने ट्रेंड सेट किया है PTI को यहाँ से भगाने का, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है अब PTI को भगाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की यही हालत है। नवाज शरीफ को मुल्क से निकाल दिया मगर उन पर कोई केस साबित नहीं हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने बेपनाह तरक्की की। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए। दोनों ममालिक के ज़खायर में बहुत बड़ा फ़र्क है। बाहर कशकोल लेकर मांगने से पाकिस्तान की रसवाई होती है। नवाज शरीफ के दौर में 6% GDP रही। तवानाई के बहरान पर काबू पाया गया। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक असम्बली टूटना ऐसा ही है जैसे अपना घर जलाना है। इमरान खान पार्लिमानी जमहूरियत के लिए नामुमकिन है।
हमें आइन में नई चीज़ें ऐड करवाना पड़ेंगी। कानून साजी हो सकती है जिसमें एक शख्स ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, लेकिन आवाम को दोनों मैसर नहीं। बिजली और गैस के बहरानों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि हुक्मरान सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आवाम को बिजली दस्तयाब है न गैस। सर्दियों में वाफिर बिजली होने के बावजूद 4 से 6 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली और गैस ना मिलने की वजह से लोग पत्थर के जमाने वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सुई नादरन गैस कंपनी के हुकाम का कहना है सर्दियों में गैस की तलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोड मैनेजमेंट करना पड़ती है। मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल 1.3 अरब क्यूबिक फीट यौमिया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल भी 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। मौसम सरमा में नहरों की भल सफाई का बहाना बनाकर पन बिजली के पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं, जबकि बिजली की तनसीबात की तामीर और मुरम्मत की आड़ में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस के भारी बिल देखकर कलेजा मुंह को आता है। महंगाई के मारे बेबस अवाम जाएं तो कहां जाएं। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा। कराची पोर्ट पर खाम माल के कंटेनर्स के क्लियरेंस में रुकावटें, सन्नतों की पैदावार कम होने लगी। तफसीलात अशरफ मेहताब की रिपोर्ट में। चायल, मशरूबात, टायर ऑयल, केमिकल, अद्वियात साजी, बरकी आलात, गाड़ियाँ और ज़राअत के कारखानों में खाम माल की अदम दस्तयाबी, कारोबार बंद होने लगे। सनतकार परेशानी का शिकार हो गए। 3 माह से लेके मैं तो चलो सरवाइव कर रहा हूँ, वो मेरे मजदूर जो वर्कर हैं मेरी फैक्ट्री के, मैं अपनी बात करूँ, जो तकरीबन 100 के करीब थे, वो घर में चले गए। मेरे पास तो उनके पास ना तो बोनस है क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करने वाले थे। तो ये तो हुकूमत का काम था कि हमको इंपोर्ट में कुछ रिलीफ देते। मुल्क भर में 60,000 के करीब छोटी बड़ी सनतों में 5 करोड़ के करीब फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूर काम करते हैं। धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों मुलाजमीन फारिग, मजीद को नौकरियों से निकालने का अंदेशा बढ़ गया। इन्होंने पीछे से सारा जो माल आता था वो बंद कर दिया, खाम माल। तो अब मालिकों ने फिर कहा है जब हुकूमत इस तरह कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से दें आपको। तो वो नहीं, अब हुकूमत के पास, हुकूमत को चाहिए कि हम गरीबों का सोचे। खाम माल की क्लियरेंस ना हुई तो आने वाले दिनों में अद्वियात और सब्जियों समेत कई दूसरी अशिया की किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा जो गरीब को बहा ले जाएगा। कैमरामैन अहमद के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। कोयटा शहर के दूसरे बड़े अस्पताल में बर्न वार्ड कायम किया गया। सटीमन अस्पताल में ये वार्ड न सिर्फ एक इजाफी सहूलत है बल्कि ये बलूचिस्तान भर में बर्न वार्ड की तैयारी में मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम करेगा। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे उस्मान फ़ानी। जब इदारे जो है ना सही काम नहीं करते, हमें मौका मिलता है हम उन इदारों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब इदारे सही काम करते हैं क्या हम उनके पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को दिखाते हैं? कभी नहीं। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा बर्न यूनिट का, जो कि बलूचिस्तान का एक वाहिद बर्न यूनिट है। बीएमसी के बाद दूसरा बड़ा बर्न यूनिट है जहां पे तमाम तर सहूलियात गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मरीज़ों को मुहैया की जा रही है। और सहूलियात किस तरह है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये बर्न वार्ड हाल ही में सिविल अस्पताल कोयटा में कायम किया गया। बर्न वार्ड में लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद की सहूलियात फराहम की जा रही है। इस वार्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं या डे फर्स्ट से जो भी मरीज़ आ रहा है, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको हर चीज़ हम प्रोवाइड करें, मेडिसिन से लेके ड्रेसिंग तक हर चीज़ हम इनको प्रोवाइड करते हैं। बर्न यूनिट के सरबराह डॉक्टर मंजूर हुसैन का कहना है कि ये वार्ड बलूचिस्तान भर में बर्न यूनिट्स के लिए स्टाफ को तरबियत भी फराहम करेगा। 40 के 40 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मैं मास्टर ट्रेनर दूंगा जो हर कुछ बर्न के हवाले से जानेंगे, सिर्फ सर्जरी नहीं, सिर्फ बर्न मैनेजमेंट नहीं, वो आईसीयू भी चला पाएंगे, वो एनेस्थीसिया भी दे पाएंगे, वो ड्रेसिंग भी कर पाएंगे। सिविल अस्पताल का बर्न वार्ड इलाज मुआलजा की जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जिससे शहरी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि स्टाफ की ट्रेनिंग उसके बाद बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका क़याम, इस बर्न यूनिट का क़याम, ये खुश आइंद बात है। कैमरामैन ज़फ़र अली के साथ उस्मान फ़ानी, न्यू कोयटा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें यूक्रेनी वज़ीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में वजारत दाखिला के डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर समेत 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे का सबब ताहाल मालूम ना हो सका, जबकि हुकाम की जानब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। यूक्रेन को दरपेश जंगी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला की हलाकत ने हुकूमती परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया।
अमरीकी रियासत अलास्का के एक गांव में बर्फानी रीछ ने 2 शहरियों को कत्ल कर दिया। मुकामी रिहायशी ने रीछ को मौत के घाट उतार दिया। हलाक होने वालों में एक बच्चा और खातून शामिल हैं, जिनकी ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक रीछ रिहायशी आबादी में घुस आया, जो एक गैर मामूली बात है। रीछ ने कई शहरियों पर हमला किया, जो जान बचाने में कामयाब हो गए, मगर खातून और बच्चा रीछ के ख़तरनाक हमलों से ना बच सके। बिलाखिर एक रिहायशी ने रीछ को बंदूक की गोली से हलाक कर दिया। सऊदी अरब के शहर अल दमाम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सजाया गया एक उम्दा फेस्टिवल, जिसमें बच्चों समेत ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। फेस्टिवल में क्यूटेस्ट नौनिहाल बेबी ऑफ द सऊदी अरब का मुकाबला भी रखा गया, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ फूड स्टॉल के अलावा ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी और नित नए मलबूसात के भी स्टॉल लगाए गए, जिसे ख़वातीन समेत बच्चों ने बहुत पसंद किया। मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।